हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक आध टॉपिक होगा, वो भी बड़ा जोड़ तोड़ के। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे करिकुलम फ्रेमवर्क। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, दोनों के बीच में करिकुलम और सिलेबस के बीच में क्या फ़र्क है, किस तरह से करिकुलम जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, और कौन कौन सी अप्रोचेज जनरली करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त जो है वो अज्यूम करके चलते हैं हम, या मान करके चलते हैं किन अप्रोचेज के हिसाब से जो है करिकुलम जो है वो डिज़ाइन होता है। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें, ताकि हर एजुकेशन सेक्टर का अपडेट जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है। बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे आप दिए गए नंबर्स पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ करिकुलम। देखिए, करिकुलम की बात जहाँ तक आती है तो करिकुलम एक कॉम्प्रहेंसिव नेचर का होता है, जिसमें पूरे एक कोर्स वर्क का, जैसे हम बात करें 3 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है या से 1 साल का कोर्स है, तो स्टूडेंट 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में ओवरऑल क्या क्या सीखेगा, क्या क्या उसको सिखाया जाएगा, किस तरह से उसकी एबिलिटीज़, उसके स्किल्स डेवलप किए जाएंगे, क्या क्या उसको टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ की जाएगी, किस तरह से टीचिंग एड्स यूज़ की जाएंगी, कौन कौन सा मटेरियल उसको पढ़ाया जाएगा, सिलेबस में क्या होगा, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट्स कितने होंगे, असाइनमेंट्स कितनी होंगी, और उसकी असेसमेंट किस हिसाब से होगी, इवेल्युएशन किस हिसाब से होगा। ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल जब हम डिस्कस करते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें जब एक फ्रेमवर्क में डालते हैं, उसको हम करिकुलम बोलते हैं। करिकुलम एक प्लान होता है जिसमें कि एक ऑब्जेक्टिव होता है, एजुकेशनल एम होता है कि हम एक इंडिविजुअल को क्या सिखाएंगे और फिर जाकर के सोसाइटी के ऊपर उसका क्या जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब हम पूरे 2 साल में या 3 साल में, जितना लंबा कोर्स है, उस पूरे 2-3 साल में हम क्या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या स्टूडेंट को जो है हम सिखाने वाले हैं। इट इज़ ए प्लान टू एक्सप्लेन व्हाट कॉन्सेप्ट आर टू बी ट्रांजेक्टेड। मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम स्टूडेंट को सिखाएंगे, व्हाट नॉलेज, क्या नॉलेज देंगे, स्किल एंड एटीट्यूड्स आर टू बी डेलिबरेटली डेवलप्ड अमंग लर्नर, और किस तरह से क्या क्या स्किल्स और एटीट्यूड किस तरह से जो है वो उसमें डेवलप किया जाएगा कैंडिडेट में, स्टूडेंट में, कौन कौन सी चीज़ें जो है हम उसमें इनकलकेट करेंगे एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ उसको ट्यूटर, हम क्या उसको दे पाएंगे पूरे 2 साल में, 3 साल में, जितना भी लंबा हमारा कोर्स है। तो इस सारे फिनोमिना को जो है, सारे फ्रेमवर्क को हम करिकुलम बोलते हैं। अगर करिकुलम की बात करें तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा करिकुलम के को, जो मेन कंसर्न फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि जब भी हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एट द पर्टिकुलर स्टेज और क्लास, कि जिस भी स्टैंडर्ड में स्टूडेंट जो है एजुकेशन ले रहा है, उस लेवल पे एक जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे हम प्राइमरी की बात करें तो उसको बेसिक नॉलेज दी जाती है, स्टूडेंट को हमारा पर्पज होता है उसको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इसके बाद जब हायर सेकेंडरी में जाता है या हायर स्टडीज़ में जाता है तो उसको एक ऐसी एजुकेशन दी जाती है जो मतलब इंटरलिंक करती है सोसाइटी के साथ और उसके अपने स्किल्स के साथ, अपने मेंटल एबिलिटी के साथ। जब बात करते हैं हायर स्टडीज़ की, कॉलेज लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी लेवल की, तो उसको एजुकेशन एक इस तरह से करिकुलम उसका डिजाइन किया जाता है ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ अपने स्किल्स का और अपनी नॉलेज का कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरी बात इसमें आती है सब्जेक्ट वाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट, कि सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट जो पढ़ेगा बच्चा, 20-25 या 15 सब्जेक्ट जो भी करिकुलर पूरे कोर्स वर्क में पढ़ेगा, तो उसमें उसके सब्जेक्ट वाइज क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और क्या उसमें कंटेंट होगा पूरे एक सब्जेक्ट में, एक कोर्स में। तो इस तरह से वो डिज़ाइन किया जाता है। तीसरी बात इसमें आती है कि कोर्स ऑफ स्टडीज़ एंड टाइम अलोकेशन, कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दिया जाएगा, हर एक लेक्चर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद बात आती है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस की, कि इसके अलावा जब सब्जेक्ट की बात आती है, सब्जेक्ट के बाद, कंटेंट के बाद, सिलेबस के बाद उसको क्या एक्सपोजर हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ वाइबास, इंटरव्यूज़, वो सारी चीज़ें जो है वो करिकुलम में आती है।
इसके बाद बात आती है टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ एंड मटेरियल। जी हम पढ़ाएंगे कैसे, कौन से टीचिंग एड जो है वो यूज़ करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की जाएगी, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग एंड फीडबैक ऑफ लर्नर, कि किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, कितना सीखा, कितना हम उसमें स्किल्स इनकलकेट कर पाए, और स्टूडेंट की तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है, बदले में वो हमें कितना हमें अपनी नॉलेज को जो है एक्सप्रेस कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो करिकुलम में जो मेजर फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो कंसीडर हमें करने पड़ते हैं जब भी हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। अब थोड़ा सा हल्का सा व्यू ले लेते हैं सिलेबस का। सिलेबस क्या होता है? देखिए सिलेबस जो होता है वो करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट होता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिलेबस इज इक्विवेलेंट टू द करिकुलम और करिकुलम इज इक्विवेलेंट टू द सिलेबस। सिलेबस जस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, या कंटेंट होता है हम बोल सकते हैं, जिसमें डिटेल्ड वाइज लिखी जाती है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्या क्या कोर्स हम पढ़ाएंगे, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमने कौन कौन सा जो है वो सिलेबस में, या पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें हमने क्या क्या कंटेंट जो है वो पढ़ाना होता है। इसमें भी स्टेज लेवल पे डिफरेंट स्टेजेस पे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई होते हैं कि कितनों दिनों में हमने कितने टॉपिक्स क्लियर करने हैं, कितने यूनिट्स हमने पढ़ाने हैं, या कितने यूनिट्स के बाद टेस्ट लेना है। तो सिलेबस एक तरह से डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है, जो एक डिस्क्रिप्शन होती है, हम इसको बोल सकते हैं कि सिलेबस में हम एक सब्जेक्ट के अंडर क्या क्या स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, उन सारे टॉपिक्स की समरी होती है, विद इंक्लूडिंग पूरा शेड्यूल कि कौन सा लेक्चर कब लिया जाएगा, ठीक है, कितनी असाइनमेंट्स दी जाएगी, कब कब असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है, असेसमेंट किस हिसाब से करेंगे, और प्रोजेक्ट वर्क अगर इंक्लूडेड है तो वो कैसे हम उसको करवाएंगे स्टूडेंट से। तो ये एक सिलेबस का ओवरव्यू मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं करिकुलम और सिलेबस को कि क्या मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। देखिए जब बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस एक समरी होता है सारे टॉपिक्स का, जो भी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंडर एक स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। जबकि बात आती है करिकुलम की, तो इसमें एक ओवरऑल कंटेंट है, जिसमें सिलेबस भी इंक्लूडेड है, प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड है, बाइवास भी इंक्लूडेड है, पर्सनल इंटरव्यूज़ भी इंक्लूडेड है, असाइनमेंट्स भी इंक्लूडेड है, और इसके अलावा प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूडेड है, और इसके अलावा जो उसकी पूरे क्या कहते हैं स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन होती है ड्यूरिंग स्कूल टाइम, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, वो सारा करिकुलम का पार्ट जो है वो बन जाती है। अब दूसरी बात आती है करिकुलम हैज़ अ वाइडर स्कोप। ऑब्वियसली करिकुलम का एक बहुत वाइडर स्कोप है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट, बाइबाज, इंटरव्यूज़, डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशन उसके अलग से, इसके अलावा किस तरह से एग्जाम होंगे, कौन कौन से लेक्चर होंगे, क्या उसका एवेल्यूशन क्राइटेरिया होगा, क्या अटेंडेंस क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें करिकुलम में आती है। लेकिन जब बात आती है सिलेबस की, तो सब सिलेबस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, उसमें स्पेसिफाइड होता है कि इतना हम पढ़ाएंगे, ये कंटेंट रहेगा, एक सब्जेक्ट के अंडर ये टॉपिक्स होंगे, और इतने हमने यूनिट पढ़ाने के बाद टेस्ट लेना है, असाइनमेंट्स देनी है, वो थोड़ा सा पार्ट है करिकुलम का। The syllabus is accessible to the learner at the beginning of the course in secondary और tertiary education। देखिए जब बात आती है सेकेंडरी टर्सरी एजुकेशन की, या किसी भी एजुकेशन की बात करें, तो सिलेबस जो है कैंडिडेट को, स्टूडेंट को बताया जाता है जब उसका कोर्स स्टार्ट होता है, उससे पहले एक ओवरव्यू दिया जाता है कि हम आपको ये पढ़ाएंगे, आप सिलेबस की कॉपी ले लो और इसी हिसाब से आपने भी प्रिपेयर करना है। लेकिन जब बात आती है करिकुलम की, तो करिकुलम जनरली बच्चों को बताया नहीं जाता है कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ टोटल परफॉर्म करेंगे। अगर फिर भी वो जानने की इच्छा रखता है तो उसको बताया जा सकता है, लेकिन इन केस ऑफ नेसेसिटी, अगर जरूरी है तो, अदरवाइज उसको करिकुलम पूरा बताया नहीं जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और डिफरेंस है इसका कि सिलेबस इज ए सेट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऑब्वियसली कि सिलेबस में सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसके 20-25 टॉपिक हैं जो डिसाइडेड है, और उससे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब बात आती है करिकुलम की, तो करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। सिलेबस इज़ मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। जो सिलेबस होता है वो टीचर के द्वारा बनाया जाता है, जो टीचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। लेकिन जब बात आती है करिकुलम की, तो करिकुलम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाया जाता है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। जनरल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बनाता है, और अगर स्कूल्स की बात करें तो बोर्ड डिसाइड करता है पूरे करिकुलम को, और उसमें जो करिकुलम बनाने में जो इन्वॉल्व होते हैं पर्सन, वो हाईली एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट पर्सन होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, तो वो लोग करिकुलम पूरा डिज़ाइन करते हैं।
सिलेबस जो होता है, एक और डिफरेंस आपको बताता हूँ कि सिलेबस की ड्यूरेशन जो है वो एक सेमेस्टर तक हो सकती है, एक साल तक हो सकती है अगर एनुअल सिस्टम है तो। लेकिन करिकुलम की जो हम बात करें अगर ड्यूरेशन की, तो करिकुलम की ड्यूरेशन अप टू द कोर्स होती है। अगर 3 साल वो उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूशन में या उस पर्टिकुलर कोर्स में पढ़ेगा स्टूडेंट, तो 3 साल तक जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो करिकुलम के अंडर आएगी। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गाइडलाइंस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट की। जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या गाइडलाइंस हमको ध्यान रखनी चाहिए या फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहला, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। देखिए, करिकुलम का मतलब है कि हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि स्टूडेंट सोसाइटी को किस तरह से कंट्रीब्यूट करे, क्या वो सोसाइटी के लिए अपने स्किल्स को किस तरह से यूज़ करे। तो मतलब स्टूडेंट की नॉलेज को कनेक्ट करना है आउटसाइड द स्कूल। तो करिकुलम हम इस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ करिकुलम जो भी हम स्टूडेंट के अंदर स्किल्स और नॉलेज जो हम इनकलकेट कर पाए, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सोसाइटी के ऊपर, मतलब वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। इसके बाद दूसरी बात आती है एंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड। रोट मेमोराइजेशन हमने बहुत पहले शुरू में पढ़ा था कि रोट मेमोराइजेशन से जो शिफ्ट हो उसकी लर्निंग की तरफ। जैसे हम रट्टा लगाते हैं तो रट्टा लगाने वाला काम ना हो, रोट मेमोराइजेशन मतलब रट्टा लगाना, वो एक लर्निंग करे। लर्निंग माने परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, और उस चीज़ को, उस जो चेंज आया उसको कैरी करे वो अप टू द एंड ऑफ लाइफ, मतलब अंतिम समय तक उसको कैरी करे और उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो सोसाइटी के ऊपर होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ आती है एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। कि करिकुलम का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट की, चिल्ड्रन की, जो हमारा पीपल है उसकी जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ाएं, उसको सिर्फ एक टॉपिक की नॉलेज हो, नो, उसकी टॉपिक की एप्लीकेशन क्या होगी, किस तरह से उसको यूज़ करेंगे, वो सारा जो है करिकुलम के अंडर आता है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ। कि देखिए, क्लासरूम लाइफ की बात करें तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो होता है वो स्टैटिक एक तरह सा होता है, स्टैटिक एनवायरनमेंट, कांस्टेंट एनवायरनमेंट, डेली वही काम उसमें होता है। तो करिकुलम का मतलब है कि उससे अधिक एक्सपोजर जो है स्टूडेंट को दिया जाए, मतलब उसमें हर चीज़ इंक्लूड हो, असाइनमेंट, एग्जाम, समेटिव, फॉर्मेटिव, ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल, बाईबास, इंटरव्यूज, आउटसाइड एक्सपोजर, वो सारी चीज़ें जो है करिकुलम में होनी चाहिए। नर्चरिंग ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। देखिए, मतलब आपका करिकुलम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो कि जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक जो स्टेक होल्डर है वो एडजस्ट कर सके। मतलब हर एक पर्सन को एक डेमोक्रेटिक राइट है उस पॉलिसी फ्रेमवर्क में, या उसका एक कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है, या सबके बेनिफिट की उसमें बात हो। इस तरह से करिकुलम जो है वो डिजाइन होता है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिक अप्रोचेस टू करिकुलम, कि जब भी करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो क्या अप्रोचेस फॉलो की जाती है, कितनी तरह की अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहले अप्रोच आती है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। देखिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है। हियर इट इज अज्यूम्ड दैट यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम दोज हु हैव एक्वायर्ड द नॉलेज टू दोज हु हैव नॉट। मतलब यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव नॉलेज एक पर्सन ने गेन की है विद द पासेज ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस के साथ, उस नॉलेज को उस पर्सन के अंदर कैसे ट्रांसफ़र किया जाए जिसने वो नॉलेज गेन नहीं की है। से एक टीचर है, उसने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग के एक्सपीरियंस और एज के एक्सपीरियंस से बहुत सारा कुछ जो है वो लर्न किया होता है। तो एक स्टूडेंट होता है, उसको वो सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है उस स्टूडेंट के अंदर। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब है वो एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र करना है उस स्टूडेंट के अंदर। तो इसके लिए जनरली लेक्चर मेथड जो है वो फॉलो किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ की इसमें बात की गई है। दूसरी आती है बिहेवियरिस्टिक करिकुलम। बिहेवियरिस्टिक करिकुलम एक ऐसी अप्रोच है, इसके अंडर जो सब अप्रोचेज हैं जो बिहेवियर को ज़्यादा तवज्जो देती हैं। मतलब इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज होता रहता है, डायनामिक होता है, तो बिहेवियर को इस हिसाब से एडजस्ट किया जाए ताकि जो वो सीखे वो परमानेंट रहे और वो चेंज को कैरी ऑन कर सके
एट द टिल द एंड ऑफ द टाइम। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क होता है उसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और लर्नर को हर एक छोटे पार्ट का नॉलेज दिया जाता है और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाई जाती है ताकि वो स्मॉल पार्ट को ज्वाइंट करते करते सिंपल टास्क को परफॉर्म करते करते एक कॉम्प्लेक्स टास्क को समझ सके और एक सीक्वेंस बनाई जाती है उस चेन में, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से वो स्टूडेंट जो है वो सीखता है। जनरली जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज हैं लर्निंग की वो कौन कौन सी हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम जिससे कॉम्पिटेंसी जो है वो बिल्डअप होती है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड करिकुलम जिससे सब्जेक्ट एरियाज की एक्सपर्टीज आती है, मास्टरी लर्निंग जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मास्टरी होती है स्टूडेंट को, प्रोग्राम्ड लर्निंग विद द हेल्प ऑफ आईसीटी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज। इसके बाद थर्ड जो अप्रोच आती है करिकुलम की दैट इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड करिकुलम अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है का जो पर्पज है, हियर द पर्पज इज टू स्टिमुलेट द नर्चर ग्रोथ ऑफ द लर्नर एंड टीचर मस्ट ट्रस्ट इन द इनेट एबिलिटी ऑफ द लर्नर। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा पीपल है या हमारा जो लर्नर है उसकी नर्चरिंग की जाती है, उसकी ग्रोथ की जाती है। कैसे? जो टीचर है उसकी लर्नर की एबिलिटी जो है उनके ऊपर उसको फोकस करना पड़ता है कि उसको कितना आता है, कितना उसको और ज़्यादा जो है वो तराशने की ज़रूरत है और कितना कैसे उसकी हिडन एबिलिटीज़ जो है उनको उजागर किया जाए। इसमें सिंपल अप्रोच यूज़ की जाती है कि जैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, एसआर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यहाँ यूज़ की जाती है लर्निंग की, कि जो स्टूडेंट है उसको या तो लालच दिया जाता है या उसको मतलब थोड़ा सा डर दिखाया जाता है ताकि वो चीज़ों को सीखे और वो सीखता भी है, चाहे रोट मेमोराइजेशन के थ्रू, चाहे लर्निंग के थ्रू, चाहे कैसे, लेकिन उनको बहुत आगे तक कैरी करके जाता है। और ये अप्रोच जो है जनरली प्राइमरी लेवल पे जो है यूज़ की जाती है जब एजुकेशन जो है बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है जिसमें उनको इंटरेस्ट आए। तो ये था जी करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी कोई क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं SK666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।